और 2.5 साल में जो काम किया है वो जनता ने देखा है और जनता की आवाज बनकर हमने काम किया। ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है। तो एक नाम था आदित्य ठाकरे का, लोगों ने उनको उनकी जगह जो है ये दिखाने का काम इस इलेक्शन में किया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि आपने राज्य को जनता को बेईमान ठहराया है। एक चुनाव का परिणाम अच्छा नहीं आया है, हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है इसमें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जनता का फैसला आ चुका है, ईवीएम से नतीजे सामने आ चुके हैं। लेकिन ये तो वो नतीजे हैं जिसे सभी जानते हैं। लेकिन इस विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2 और चुनाव भी हो रहे थे, क्या आप जानते हैं? यानी महाराष्ट्र में इस बार एक साथ 3 चुनाव हो रहे थे। चौंकिए नहीं, यही सच्चाई है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने भले ही विधानसभा चुनाव का ही ऐलान किया हो, लेकिन जनता की अदालत में 3 चुनाव हो रहे थे। पहला चुनाव था महाराष्ट्र की सरकार चुनने का, यानी महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव। दूसरा चुनाव था असली शिवसेना का, और तीसरा चुनाव था चाचा भतीजे की लड़ाई में असली एनसीपी का। वोटिंग तो महाराष्ट्र की सरकार चुनने के लिए हुए, लेकिन नतीजे 3 चुनाव के सामने आए। दरअसल महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल में मचे बड़े सियासी उठापटक के बाद सरकार बदली थी, शिंदे के हाथों में कमान थी। 2.5 साल बाद जनता का फैसला आना था, तो दूसरी तरफ कोर्ट ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना बताया था, क्योंकि चुनाव चिन्ह इनके पास था। दूसरी ओर चाचा भतीजे की लड़ाई में एनसीपी के भी 2 गुट हुए। एनसीपी नाम और घड़ी का निशान अजीत पवार को मिला था। इन तमाम सियासी उठापटक के बीच फैसला जनता की अदालत तक जा पहुंचा। महाराष्ट्र की जनता को अपनी सरकार चुनने के साथ साथ असली शिवसेना और असली एनसीपी पर भी मुहर लगाना था। अब नतीजे देख लीजिए। महाराष्ट्र की जनता ने अपनी सरकार चुन ली है बीजेपी को बम्पर सीट देकर। महायुति के हाथ में महाराष्ट्र की कमान सौंपती है। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा सीटें महायुति के पास हैं। 125 से ज्यादा सीटें अकेले बीजेपी के पास है। ये तो हुई एक चुनाव नतीजे की बात, लेकिन जो इनडायरेक्ट तरीके से 2 चुनाव हो रहे थे, महाराष्ट्र की जनता ने उस पर भी अपना फैसला सुना दिया है। इसे समझने के लिए महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों का गणित देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिहाज से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर पहले नंबर पर है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर है अजीत पवार गुट की एनसीपी, चौथे नंबर पर कांग्रेस, 5वें नंबर पर शिवसेना उद्धव गुट और 6ठे नंबर पर शरद पवार गुट की एनसीपी। इसी नंबर के क्रम में महाराष्ट्र चुनाव में पार्टियों को सीटें मिली हैं। शिवसेना शिंदे गुट महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जबकि उद्धव गुट वाली शिवसेना नतीजों में 5वें नंबर पर है। यानी अदालत के फैसले के बाद अब जनता ने भी अपना फैसला सुना दिया है कि असली शिवसेना तो शिंदे वाला गुट ही है, उद्धव गुट वाली चाहे जो कहें। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार, अरे लाडली भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा। अब बात महाराष्ट्र में हुए तीसरे चुनाव की। तीसरा चुनाव इस बात का था कि चाचा और भतीजे में असली एनसीपी कौन है। यहाँ भी महाराष्ट्र की जनता ने अदालत वाले फैसले पर ही मुहर लगाई है। नतीजों में अजीत गुट वाली एनसीपी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जबकि शरद पवार वाली एनसीपी 6ठे पायदान पर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।